क्या आपको अक्षय कुमार की वो ब्लॉकबस्टर मूवी पैडमैन याद है, जिसने पर्दे पर खूब वाहवाही बटोरी थी? लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस शख्स की असल ज़िंदगी पर वो मूवी बनी थी वो कहाँ है? क्या आप जानते हैं उनकी कहानी? आज वही शख्स पूरी दुनिया में पैडमैन के नाम से जाने जाते हैं। जिस चीज़ के बारे में कभी लोग खुलकर बात तक नहीं करते थे, उस पर काम करने वाले इस भारतीय का नाम अब दुनिया के सबसे बड़े सम्मान नोबेल पीस प्राइज से जुड़ गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खुश खबर। आज कहानी एक ऐसे इंसान की जिसे कभी गांव वालों ने पागल कहा, परिवार ने उनका साथ छोड़ा और लोग उसका मजाक उड़ाते थे क्योंकि वो महिलाओं के लिए सस्ते सैनिटरी पैड्स बनाने की कोशिश कर रहा था। नाम है अरुणाचलम मुरुगनंथम, जिनके काम को दुनिया पहचान रही है। लेकिन उनका असली इनाम तो हमेशा से यही था, लाखों महिलाओं की जिंदगी बेहतर, सुरक्षित और सम्मानजनक बनाना। ताज्जुब की बात देखिए, जिस देश की आधी आबादी को पीरियड्स जैसे शब्द बोलने में भी झिझक होती है, वहाँ के एक आम इंसान ने इस चुप्पी को तोड़ने की ठानी। उनकी यह उपलब्धि जितनी बड़ी है, उनका संघर्ष उतना ही गहरा है। उनकी कहानी का टर्निंग पॉइंट तब आया जब 90 के दशक में उन्होंने अपनी पत्नी को गंदे कपड़े इस्तेमाल करते हुए देखा। वजह थी पैड की महंगाई। तभी उन्होंने ठाना कि वो अपनी पत्नी के लिए सस्ता सैनिटरी पैड बनाएंगे। इसके लिए उनके पास कोई महिला वॉलंटियर तक नहीं थी। ऐसे में उन्होंने जो किया वो हैरान कर देने वाला है। उन्होंने खुद पर ही प्रयोग किया, सैनिटरी पैड पहना और फुटबॉल की ट्यूब में आर्टिफिशियल खून भरकर अपने शरीर से बांधा, ताकि वो महसूस कर सके कि पीरियड्स के दौरान महिलाओं को किस तकलीफ और लीकेज का सामना करना पड़ता है। इस अनोखे प्रयोग से गांव वालों ने उनसे दूरी बनाना शुरू कर दिया, और तो और यहाँ तक कि उनकी पत्नी भी उन्हें छोड़कर चली गई। लेकिन आज वही अरुणाचलम दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुके हैं। उनकी बनाई कम लागत वाली सैनिटरी पैड मशीनें भारत के 27 राज्यों और दुनिया के 100 से ज़्यादा देशों में इस्तेमाल हो रही है। इस कहानी का वो पहलू शायद ही आप जानते होंगे कि उन्होंने कभी अपनी इस मशीन का पेटेंट तक नहीं कराया। जी हाँ, जिस तकनीक से वो अरबपति बन सकते थे, उसे उन्होंने खुला रखा ताकि कोई भी गरीब महिला इसे खुद बना सके और रोजगार पा सके। इतना ही नहीं, स्कूल ड्रॉप आउट होने के बावजूद उन्होंने बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों के रिसर्च को फेल कर दिया। उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई जिसे चलाना एक अनपढ़ महिला भी चंद घंटों में सीख सकती है। उनके इस नेक कदम के चलते उन्हें साल 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नोबेल कमेटी ने भी माना है कि शांति सिर्फ युद्ध रोकने से नहीं, बल्कि समाज की दबी हुई तकलीफों को दूर करने से भी आती है। First, really, I never believe it because, especially the Nobel, you cannot submit for yourself, or your friends cannot submit, your family cannot submit. Some other third party, dean level, somebody they have to submit. So this what happened. A dean from Arvind Eye Hospital of Pondicherry and some American team they are working. Moreover, we have submitted your details for Nobel Peace Prize. Really, you surprised. Within 24 hours, it got accepted. ये कहानी सिर्फ एक फिल्म या एक अवार्ड की नहीं है। ये कहानी उस जिद की है जिसने पूरी दुनिया के सोचने का तरीका बदल दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब आपका इरादा नेक हो और काम में सच्चाई हो, तो दुनिया की कोई भी दीवार आपको इतिहास रचने से नहीं रोक सकती। है ना ये कमाल की खुशखबर? ऐसी ही पॉजिटिव कहानियां देखने के लिए अभी कड़क को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।